नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। हाथरस केस में बड़ी खबर आ रही है। पीड़िता के भाई ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है कि उसे डराया धमकाया जा रहा है। पुलिस गांव से किसी को निकलने नहीं दे रही है। प्रशासन ने हमारा फोन ले लिया है। मां मीडिया से बात करना चाहती है। पुलिस ने घर और गांव में चारों तरफ घेराबंदी कर रखी है। ये आरोप लगाया है पीड़िता के भाई ने। पुलिस ने परिवार वालों को डराया है। खेतों के रास्ते मीडिया तक पहुंचा हूं, पुलिस ने ताऊ को मारा, वो बेहोश हो गए। क्या हो रहा है आपके घर? क्या चीजें हो रही है? जी कुछ नहीं हो रही, बस उनका फोन छुड़ा लिया है और वो हमको किसी को लेकर नहीं दे रही बाहर। फोन भी ले लिया आप लोगों से? फोन भी ले लिया है। तो अभी कैसे आप लोग, मतलब आप क्या चाहते हैं? क्या कहा आपकी भाभी, मतलब जो भाभी है, माँ ने क्या बोला है? जी बोला था कि उनको बुला लाओ और हम उनसे बात करना चाहते हैं। आप भाभी माँ बात करना चाहती है मीडिया से? तो पुलिस निकलने नहीं दे रही? क्या कर रखा है पुलिस ने? पुलिस क्या कहाँ कैसे लगी है घर में? घेराबंदी कर रखी है चारों से, छत पे, गांव में, गली में। तुम खेत के बगल में थे उस वक्त? फोनों को बंद करा दिया तुम्हारी इनको? डराया था हमको। क्या बोला था? फोन नहीं है, फोन तो छुड़ा लिया है। पहले कि किसी को बुला नहीं दिया। सबके साथ फोन ले लिया क्या? हाँ तो क्या आपकी माँ ने और भाभी ने क्या बोला कि मीडिया को बुला के लाओ? हाँ ने कहा था मीडिया को बुला के लेके आओ, हम उनसे बात करेंगे। आप यहाँ कैसे पहुँचे हो? कैसे आने दिया? खेतों में के आए हैं। छुपके निहार के वाणी दे रहे क्या? पानी नहीं दे रहे किसी को। अच्छा, हमारे ताऊ भी आ रहे थे कि हम तो अपने आदमी को बुला के लेके आएंगे, हम तो मीडिया वालों को बुला के पुलिस डरा रही है। धमकी दे रहे हैं वहाँ पे? उनको धमकी दे रहे हैं। डीएम साहब क्या कह रहे हैं? उनकी छाती पे लात मारा। किसको छाती पे लात मारा? उनके जिसने डीएम साहब ने मारा। किसको मारा? ताऊ को मारा? कल ताऊ जी बेहोश हुए थे क्या? हाँ ताऊ बेहोश हो गई थी। तबीयत कैसे खराब हो गई थी? ताऊ जी की तबीयत कैसे खराब हुई थी? उनकी छाती पे लात मार दिया था, फिर वो अपने आप बेहोश हो गई थी ना। ठीक है। कमरे में बंद भी किया था तो? हाँ कमरे में बंद कर दिया था सबको। ठीक है। तो घर की घेराबंदी कर दी गई है, फोन ले लिया गया है, बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ये पीड़िता के भाई को आप सुन रहे थे। और हाथरस मामले में ही पीड़ित की भाभी की ओर से भी आरोप लगाया गया है कि प्रशासन ने जानबूझकर आखिरी दर्शन से रोका। पोस्टमार्टम के बाद शव देख नहीं पाते, ऐसा कहा गया। ये पीड़ित की भाभी कह रही। और जब हम लोगों ने कल डीएम साहब के सामने बोला कि सर आपने हमें बॉडी क्यों नहीं दिखाई, तो उन्होंने क्या बोला पता है कि पोस्टमार्टम हुआ था। तुम लोग जानते हो पोस्टमार्टम होता क्या है? हाँ मतलब हमें अनपढ़ समझ रहे थे। नहीं ये तो हम लोगों ने बोला हम लोग देख सकते थे कि हमारे घर के इंसान था, तो बोले पता है हथौड़ा मार के सर फोड़ देते हैं और गले से लेकर पूरे पेट तक एकदम चाकू से फाड़ा जाता है, पूरे मतलब ऐसे चीथड़े हो जाते, तुम लोग देख नहीं पाते, इसलिए हम बॉडी जला आए। और हाथरस प्रशासन की दलील है कि एसआईटी की जांच चल रही है, इसलिए गांव में किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। आप बताइए, चाहते क्या हमसे? हम जाने दीजिए, हम क्यों नहीं जान देंगे? रीजन बताइए। वो अपना कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, हम लोग अपना काम करेंगे। तो प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि जब तक कि एसआईटी जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक वहां पर मीडिया के प्रवेश पर भी पाबंदी है। जितने भी सियासी दल हैं उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा है। और इस बीच आपको बता दें, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ट्वीट किया गया है और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों के सम्मान स्वाभिमान को क्षति पहुंचाने का विचार मात्र रखने वालों का समूल नाश सुनिश्चित है। इन्हें ऐसा दंड मिलेगा जो भविष्य में उदाहरण प्रस्तुत करेगा। तो ये योगी आदित्यनाथ का ट्वीट आप इस वक्त देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों के सम्मान स्वाभिमान को क्षति पहुंचाने का विचार मात्र रखने वालों का समूल नाश सुनिश्चित है। इन्हें ऐसा दंड मिलेगा जो भविष्य में उदाहरण प्रस्तुत करेगा। आपकी सरकार प्रत्येक माता बहन की सुरक्षा और विकास हेतु संकल्पबद्ध है। ये हमारा संकल्प है, वचन है। लेकिन साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि रेप को लेकर किस तरह से सियासत गरमाई हुई है। कल ग्रेटर नोएडा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पुलिस ने रोका था और इस दौरान पुलिस के साथ कहासुनी के दौरान राहुल गांधी गिर भी गए थे। और आज पुलिस ने टीएमसी नेताओं को हाथरस में घुसने से रोका। इस दौरान डेरेक ओब्रायन जो कि टीएमसी के सांसद हैं, वो भी आज गिर गए।
लेकिन सवाल ऐसे में अहम यह हो जाता है कि नेता गिरे हैं या राजनीति का स्तर इतना गिर गया है। दरअसल हाथरस की बेटी के दर्द पर आप देख रहे हैं किस तरह से सियासी रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है। कल हमने राहुल गांधी की तस्वीर आपको दिखाई थी। राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा पीड़िता के परिवार वालों से मिलने के लिए हाथरस के लिए रवाना हुए थे। उनके गाड़ियों के काफिले को पहले रोका गया था, तब भी जब वो सुनने के लिए तैयार नहीं हुए तब उन्होंने पैदल मार्च शुरू कर दी थी। उसके बाद ये धक्का मुक्की की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो पुलिस वाले हैं, प्रशासन और राहुल गांधी के बीच झड़प हुई थी, जिस धक्का मुक्की में वो नीचे गिर भी गए थे। और आज यही तस्वीर का एक तरह से आप कह सकते हैं रिपीट टेलीकास्ट हुआ। इस बार टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को आप देख रहे हैं इस तस्वीर में, और वो भी इसी जिद पर अड़े हुए थे कि पीड़िता के परिवार वालों से मिलना है। और हाथरस की जब सीमा में वो घुसने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें वहीं पर रोक दिया गया। ये आप देख रहे हैं पुलिस बल की तैनाती वहां पर, उन्हें रोका जा रहा था कि वो वहां पर प्रवेश करने की उन्हें इजाजत नहीं है। और ये धक्का मुक्की वहां पर हुई और धक्का मुक्की में डेरेक ओब्रायन नीचे गिर गए। ये देखिए वो तस्वीर, ये दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं, जो बता रही हैं कि किस तरह से सियासत इस मुद्दे को लेकर गरमाई हुई है। लेकिन हाथरस में एक बेटी के साथ जो कुछ हुआ उसका दर्द पूरा देश महसूस कर रहा है। लेकिन पीड़ित के घर वालों के लिए यह भी क्या कम बड़ा गम है कि वो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार तक नहीं कर सके। और अब इस दर्द पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हाथरस मामले पर संज्ञान लिया है। लड़की के शव का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार पर यह संज्ञान लिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मामले पर नोटिस जारी किया है। यूपी सरकार और हाथरस के शीर्ष अधिकारियों को यह नोटिस जारी किया गया है। हाथरस के डीएम और एसपी को पेश होने का आदेश दिया गया है। विरोध, आंसू और एक माँ का दर्द। वो माँ जो अपनी बेटी को हल्दी लगाना चाहती थी। आज कल में इतनी हिम्मत है, मैं झोली में कहीं भीग जा सके तो कोई माँ को लाल है। वो माँ जिसकी बेटी की मौत भर नहीं हुई, इस माँ की दुनिया उजड़ गई। लेकिन ये माँ अपने कलेजे के टुकड़े को आखिरी बार विदा भी नहीं कर पाई, आखिरी बार गले भी नहीं लगा पाई, आखिरी बार उसका चेहरा तक देखना नसीब नहीं हुआ। ये परिवार पूछ रहा है कि क्यों उनकी मर्जी के बगैर रात के 2:30 बजे बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है, अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। अब इस परिवार के दर्द पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लड़की के शव का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करने पर संज्ञान लिया है और यूपी सरकार और हाथरस के शीर्ष अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। जस्टिस राजन रॉय और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की बेंच ने ये नोटिस जारी किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। हाथरस मामले में सवालों की कोई कमी नहीं। हाथरस के डीएम का एक वायरल वीडियो भी कटघरे में है। वायरल वीडियो में डीएम प्रवीण कुमार पीड़ित परिवार से बयान बदलने की बात कर रहे हैं। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजे कल आगे, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाएंगे। हालांकि जी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वायरल वीडियो पर सफाई देते हुए हाथरस के डीएम ने कहा है कि मैं पीड़ित परिवार को समझाने गया था। 1.5 घंटे तक लगभग मेरी उनसे बातचीत हुई थी और मैंने उनका यही जानने का प्रयास किया कि इनकी नाराज़गी का क्या कारण है, लेकिन इस तरीके से नकारात्मक जो खबरें चलाई जा रही है उसका मैं खंडन करता हूँ। डीएम साहब सफाई दे रहे हैं, लेकिन वायरल वीडियो पर सियासत गरमा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और इससे पहले हाथरस के डीएम का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में डीएम पीड़ित के परिवार वालों से बातचीत कर रहे हैं। डीएम पीड़िता के परिवार वालों से कहते सुनाई दे रहे हैं कि मीडिया वाले आधे चले गए हैं, आधे कल सुबह तक चले जाएंगे। हालांकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन जी न्यूज वीडियो की पुष्टि नहीं करता। हालांकि बाद में डीएम की इस पर सफाई भी आ गई। कल पीड़ित परिवार के 6 जने, कुल 6 परिजन थे, उनके साथ बैठकर लगभग 1 से 1.5 घंटे तक वार्ता हुई और उन्होंने सभी मांगों पर सहमति दी और उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था। और उसका हमारे पास पूरा जो बातचीत का है वो उसका वीडियो भी हमारे पास है। और उसके बाद भी मुझे आज जब पता चला कि पीड़ित परिवार किसी बिंदु पे खुश नहीं है, तो इसके लिए मैं आज उनसे मिलने गया था और 1.5 घंटे तक लगभग मेरी उनसे बातचीत हुई थी और मैंने उनका यही जानने का प्रयास किया कि इनकी नाराज़गी का क्या कारण है। लेकिन इस तरीके से नकारात्मक जो खबरें चलाई जा रही है उसका मैं खंडन करता हूँ। तो ये डीएम साहब की आपने बात सुनी जो कह रहे हैं कि नकारात्मक खबरें चलाई जा रही हैं, यानी कि जो वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था उनका वीडियो, दरअसल वो ये कह रहे थे, धमका रहे थे एक तरह से परिवार वालों को कि ये मीडिया वाले तो चले गए हैं, ये चले जाएंगे लेकिन हमें यहीं पर रहना है। तो आप सोच लीजिए आपको बयान क्या देना है। लेकिन उस माँ का दर्द महसूस कीजिए, जबरन ये अंतिम संस्कार कर दिया गया, वो भी परिवार वालों की गैर मौजूदगी। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारा जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही, दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। सबर कैसे करे, 16 दिन हो गए, कैसे सबर करे भैया। आज काम में इतनी हिम्मत है, मैं जोली में कोई भीख डाल सके तो कोई माँ को लाल है। इनमें से कौन ने अपनी माँ की कोख से जन्म लो है? कोई इतनी सी भीख डाल सकता है? तो मां का दर्द, इसका एहसास आपने जरूर किया होगा, लेकिन इस दर्द से अब वोटों की तलाश शुरू हो चुकी है। वोट किस तरह से बटोरे जाएं, ये विपक्षी दल इस पर किस तरह से सियासत कर रहे हैं, उसी की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। ये विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है और ये आप देख रहे हैं जो कल प्रियंका गांधी, राहुल गांधी किस तरह से पैदल मार्च कर रहे थे इस बच्ची के लिए इंसाफ की मांग करते हुए, और दूसरी ओर आप देख रहे हैं ये डेरेक ओब्रायन जो कि टीएमसी के सांसद हैं और किस तरह से धक्का मुक्की हुई है सुरक्षा बलों के साथ, जो पुलिस बल की तैनाती की गई थी कि किसी को भी इजाजत नहीं है हाथरस जाने की। और हाथरस जाने के लिए रवाना हुए थे कल प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। और ये वोट बैंक को किस तरह से साधा जाए, दरअसल नजर उस पर है। और हाथरस के एसपी इस पर क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। अब बातें कहनी है आप लोग से, मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि मीडिया पे जो रोक गांव पे जाने की लगाई गई है, वो जब तक एसआईटी यहाँ पर फंक्शनल है, एसआईटी जब तक काम कर रही है, एक बार वो गांव के अंदर जाके इंक्वायरी कर चुकी है, आज अधिकारियों के बयान नोट कर रहे हैं, काउंटर क्वेश्चंस वो फिर से करेंगे। जब वो हमें ये कर देंगे कि उनका गांव के अंदर का इंक्वायरी कंप्लीट हो चुका है, मीडिया को जाने पे रोक हटा ली जाएगी। मीडिया को रोकने का किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। एसआईटी को वर्क उसका हैम्पर न हो, उसकी इंक्वायरी प्रभावित न हो, इसके लिए ये रोक लगाई गई थी। तो पुलिस और प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि जब तक एसआईटी जांच पूरी नहीं हो जाती, एसआईटी जांच के लिए 7 दिन की डेडलाइन दी गई है, 7 दिन बाद इसको रिपोर्ट पेश करनी है, और जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी को भी प्रवेश की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन विरोध प्रदर्शन आप देख रहे हैं किस तरह से तेजी पकड़ रहे हैं। जो विपक्षी दल हैं उन्होंने मोर्चा खोल दिया है सरकार के खिलाफ, और इस वक्त रूफी जैदी हमारे साथ हैं। और आपको बता दें, इंडिया गेट पर आज एक बार फिर से ये जमावड़ा होने वाला है। कांग्रेस कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। साथ ही खबर यह भी मिल रही है कि प्रियंका गांधी का भी वहां जाने का कार्यक्रम है। रूफी जैदी, किस तरह की हलचल आप देख रहे हैं इस वक्त?
मीमांसा, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। इंडिया गेट पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर ही जो अलग अलग संगठन हैं उन्होंने प्रोटेस्ट का कॉल किया है, चाहे उसमें राहुल गांधी के आने की बात की जा रही हो या प्रियंका गांधी के, और साथ ही जो भीम आर्मी के चीफ हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने भी यहाँ पर प्रोटेस्ट का कॉल किया है। लेकिन आप देखिए भारी संख्या में यहाँ पर जो पुलिस बल है वो मौजूद है। यहाँ पर प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं मिलेगी, इसीलिए जो कांग्रेस का प्रोटेस्ट है उसकी लोकेशन बदल दी गई है और अब राहुल गांधी जो प्रोटेस्ट है उसमें शामिल होंगे। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो करेंगे। लेकिन कुछ और प्रोटेस्ट है जिसका कॉल यहाँ पर किया गया है, चाहे वो अलग अलग स्टूडेंट यूनियंस हो या फिर जो भीम आर्मी के चीफ है चंद्रशेखर आज़ाद, उनकी तरफ से कॉल यहाँ पर लिया गया है कि इंडिया गेट पर प्रदर्शन होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर कभी भी अचानक जो भीड़ है वो जुट सकती है, इसीलिए सुरक्षा के जो इंतजाम हैं वो किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से कल रात को ही साफ कर दिया गया था कि इंडिया गेट पर प्रदर्शन की इजाज़त नहीं मिलेगी, लेकिन पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है यहाँ पर इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी तरह से जो प्रदर्शन है वो इंडिया गेट पर ना हो सके। बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसके लोग भी यहाँ मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। लगातार जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं वो अपने पुलिस पर्सनल्स के साथ बात कर रहे हैं, उनको ब्रीफ किया जा रहा है कि अगर किसी तरह से कोई प्रदर्शन यहाँ पर होता है, तैयारी वहाँ पर पूरी है कि अगर वहाँ पर भीड़ जुटती है तो फिर उसे कैसे टैकल करना है। लेकिन अब जो जानकारी आप दे रही हैं कि अब जंतर मंतर पर हो सकता है जमावड़ा वहाँ पर पहुँच जाए और यहाँ भी कुछ लोग जुटने की कोशिश करें, और ये एक संकेत देने की कोशिश जरूर है कि योगी सरकार के खिलाफ जो मोर्चा खोला गया है वो आगे भी इसी तरीके से जारी रहे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.